हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण। सदिश प्रश्नावली को पूरा करने के बाद उसी से लिंक करता हुआ एक और चैप्टर है त्रिविमीय निर्देशांक। बोर्ड एग्जाम के अंदर सदिश और त्रिविमीय निर्देशांक दोनों प्रश्नावली से मिलाकर 14 नंबर के प्रश्न आते हैं। यदि आप में से किसी ने सदिश अभी तक देखा नहीं है, सदिश के जो लेक्चर हमने बनाए अभी तक 7 से 8 लेक्चर जिसमें हमने सदिश को बहुत बढ़िया से किया है, उसे देखने के बाद त्रिविमीय निर्देशांक काफ़ी इजी लगने लग जाएगा। तो सदिश का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे रखा है, तो प्लीज़ लेक्चर को देखने से पहले वेक्टर के सारे लेक्चर आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, अंतरिक्ष के अंदर किसी बिंदु, किसी रेखा या किसी समतल की स्थिति को पता करने और उससे रिलेटेड सभी प्रकार के जो सवाल बनते हैं उनके लिए 3 अक्षों की जरूरत रहती है। और ये अक्ष है हमारे एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। तीनों अक्ष परस्पर समकोण पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिसे हम मूल बिंदु O कहते हैं। 0,0,0 इसके निर्देशांक होते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा किसी रेखा के लिए दिक्कोज्या क्या होती है। देखिए, मान लेते एक रेखा है और ये रेखा कुछ इस तरह से है। ये हमारी एक रेखा है और ये रेखा तीनों अक्षों एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्षों के साथ, इनकी धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बना रही है। एक रेखा 3 अक्ष एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बना रही है। इन कोणों की कोज्या यानी कोसाइन जो होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, जिन्हें क्रमशः स्मॉल एल, स्मॉल एम और स्मॉल एन से दर्शाया जाता है। ये किसी रेखा के लिए दिक्कोज्या कहलाती है। दिक्कोज्या कहलाती है। ठीक है, फिर से समझे एक बार। किसी रेखा के द्वारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की धनात्मक दिशाओं के साथ, ये धनात्मक एक्स अक्ष है, इसके साथ ये रेखा अल्फा कोण बना रही है, वाई अक्ष के साथ ये बीटा कोण बना रही है और जेड अक्ष की जो धनात्मक दिशा है उसके साथ गामा कोण बना रही है। इन कोणों के कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को, जिन्हें हम स्मॉल एल, एम और एन से दर्शाते हैं, इन्हें किसी रेखा की दिक्कोज्याएं कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक्स अक्ष है और ये रेखा है और इस रेखा ने एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाया। तो हम ये कह रहे हैं कि रेखा के द्वारा एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनेगा उसकी कोज्या को हम दिक्कोज्या कह रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि सर ये जो रेखा है वो इस एक्स अक्ष के साथ ये कोण भी तो बना रही है। बिल्कुल सही बात है, हमें पता है कि ये पूरा कोण कितना होता है 180। उसमें से अगर ये अल्फा कोण है तो ये कोण कितना होगा 180 माइनस अल्फा। इसी प्रकार रेखा y और z अक्ष के साथ भी ऐसा एक और कोण बनाएगी 180 माइनस बीटा, 180 माइनस गामा।
और यदि हम उन कोणों का कोसाइन लेंगे, cos 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा और 180 माइनस गामा, तो ये जो हमें मान मिलने वाला है ये मिलेगा माइनस का cos अल्फा। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का cos अल्फा होता है। ये आप 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हो बेटा। देखिए इस तरफ cos 180 माइनस अल्फा, 180 यहाँ पे होता है और माइनस कुछ करेंगे तो दूसरे क्वाड्रेंट में आएंगे, और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सारे कैसे होते हैं? माइनस के होते हैं। तो माइनस cos अल्फा माइनस का cos बीटा माइनस cos गामा। चूंकि हम cos अल्फा को L बोल रहे हैं तो माइनस cos अल्फा को क्या बोलेंगे? इसे हम कहेंगे माइनस L माइनस M और माइनस M। यानी किसी रेखा के लिए यदि हम दिक्कोज्या की बात करें तो सदैव युग्म के रूप में हमें मिलेगी। LMN भी होंगे तो माइनस के LM और N भी होंगे। एक और बात यहां पे समझनी है कि जो कोण अल्फा बीटा और गामा है इनके हम cos ले रहे हैं, और cos थीटा की जो वैल्यू होती है, cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा, इसकी वैल्यू -1 और +1 या इनके बीच में ही संभव है। cos थीटा की अधिक न्यूनतम वैल्यू -1 हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है, और अधिकतम 1 या 1 से कम होगी। तो cos थीटा की जगह अगर हम अल्फा रख देंगे तो cos अल्फा बन जाएगा, थीटा की जगह अगर हम बीटा रखेंगे तो cos बीटा बनेगा, और थीटा के स्थान पर अगर हम गामा रखेंगे तो cos गामा बनेगा। और cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा जो कि L, M और N किसी रेखा की दिक्कोज्याएं हैं, उनका मान सदैव -1 +1 या उनके बीच में आएगा। तो यहां से जो निष्कर्ष निकल रहा है बच्चों वो ये निकल रहा है कि L, M और N का जो मान आएगा वो -1 और 1 या उनके बीच में आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इससे ये क्लियर होता है कि किसी भी रेखा के लिए जो L, M और N के मान होंगे वो मान सदैव 1 से छोटे आएंगे या 1 आएगा, -1 से बड़ा आएगा या उसके बराबर आएगा। ठीक है, चलिए यहां तक पॉज करके अब नोट कीजिए पहले। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दिक्कोज्याएं, इसे हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए 3 अक्ष है हमारे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ये हमारा मूल बिंदु है। अब देखिए जो दिक्कोज्याएं होती है वो किसी रेखा के लिए होती है, और हम ये देख पा रहे हैं कि जो एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और जेड अक्ष है, ये भी अपने आप के अंदर क्या है? रेखाएं हैं। तो इनकी भी क्या होनी चाहिए? दिक्कोज्याएं होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करें एक्स अक्ष की, एक्स अक्ष की दिक्कोज्याएं, वाई अक्ष की दिक्कोज्याएं और जेड अक्ष की दिक्कोज्याएं। पहले हम बात करते हैं एक्स अक्ष की। तो मुझे ये बताइए कि जो एक्स अक्ष होता है ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बनाएगा? 0 डिग्री। वाई अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बनाएगा? 90 डिग्री।
और जेड एक्स की धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बनाएगा? 90 डिग्री। इसका अर्थ हुआ कि अगर हम एक्स एक्स की दिक्कोजय चाहें तो ये बन जाएगी cos 0 डिग्री cos 90 cos 90। किसी रेखा के द्वारा x, y और z एक्स के साथ उनकी धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनता है उन्हीं की कोसाइन को हम उसकी दिक्कोजय कहते हैं। x एक्स खुद के साथ 0 डिग्री का कोण, y और z एक्स के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो 0, 90 और 90 का cos हमने लिया। cos 0 होता है 1, cos 90 होता है 0। तो इसकी जो दिक्कोजय हो जाएगी बच्चों वो कैसे कितनी हो जाएगी? वो दिक्कोजय हो जाएगी 1, 0, 0। इसी प्रकार अगर हम y एक्स की बात करें तो y एक्स खुद के साथ बताइए, सबसे पहले y एक्स x एक्स के साथ कितना बना रही है? 90। तो cos 0 90 हो जाएगा पहला मान। तो y एक्स खुद के साथ कितना कोण बना रही है? 0। तो cos 0 1 और फिर z एक्स के साथ 90 0। और इसी तरह से z एक्स की जो दिक्कोजय होगी बच्चों 0, 0, 1 होगी। यदि हम सदिश से इसकी तुलना करें तो सदिश के अंदर अक्षों के सापेक्ष इकाई सदिश आई कैप, जे कैप और के कैप को हमने समझा है ना। तो उसी तरह से यहां पे ये दिक्कोजय हैं, ठीक है। इसके बाद दिक्कोजय जो एल, एम और एन होती है, एल, एम, एन, उनमें क्या संबंध होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये संबंध काफी इंपॉर्टेंट है। दिक्कोजयों में संबंध समझे आप इसे? मान लीजिए हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये रेखा है और मान लेते इस बिंदु के निर्देशांक x, y, z है और ये रेखा x अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रही है। इसको वो कह देते हैं, ये P पॉइंट है। यहां से इसमें अगर लंब डाल दें m तो ये OM दूरी कितनी हो जाएगी? ये OM दूरी आपकी x हो जाएगी। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में अगर ये न्यून कोण है तो ये आधार हो गया, ये लंब है और ये कर्ण है। अगर हम इस कर्ण की बात करें बच्चों, इसको हम R नाम दे रहे हैं, OP की लंबाई। और सदिश में हमने सीखा है कि इस OP की लंबाई कैसे निकाली जाती है ना। वहां पे सदिश के मापांक को ही हम ये OP कह रहे थे और इसका मान आता है √x² + y² + z²। तो यहां पर इस आधार और इस कर्ण में संबंध किसका है? cos थीटा का। तो समकोण त्रिभुज OMP में cos अल्फा बराबर cos थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण यानी x बटा r। और cos अल्फा हम किसको कहते हैं? cos अल्फा कहते हैं हम स्मॉल l को। तो l बराबर x बटा r और यहीं से x का मान कितना आएगा बच्चों बताइए? x का मान आएगा l r। जिस प्रकार से x का मान आया है इसी प्रकार y का मान कितना आएगा? mr, ठीक है, और z का मान कितना आएगा? nr, ठीक है। तो ये हमारे x, y और z के मान है, ओके। और जो हमारा r है, चूंकि r बराबर कितना होता है? √x² + y² + z²। r बराबर √x का y का और z का मान रख दीजिए तो बनेगा l² r² m² r² n² r²। अंदर से r² कॉमन आएगा और उस r² का रूट कितना आएगा बाहर? r। तो ये बनेगा r बराबर
आर ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और ये रूट इस तरफ स्क्वायर बन जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। ये संबंध होता है किसी रेखा की दिक्कोज्या एल एम और एन के बीच में। ये संबंध होता है कि दिक्कोज्याओं की वर्गों का योग कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये संबंध काफी इंपॉर्टेंट है और इस संबंध पे बेस्ड कुछ अच्छे सवाल भी आता है, तो पहले पॉज करके आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। दिक्कोज्याओं के परस्पर संबंध से संबंधित कुछ अच्छे सवाल, कुछ हमारी बुक्स के भी है और कुछ बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। यदि एक सदिश OX, OY तथा OZ अक्षों के साथ अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाता है तो सिद्ध कीजिए 1, 2, 3। देखिए बच्चों, त्रिविमीय निर्देशांक का सीधा संबंध सदिश है, तो निश्चित रूप से पहले सदिश को कंप्लीट कीजिए और उसके बाद ही त्रिविमीय निर्देशांक को आप समझें। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से अगर हम पहले की सॉल्यूशन की बात करें तो एक सदिश है, सदिश यानी रेखा है और वो अक्ष OX, OY, OZ अक्षों के साथ अल्फा, बीटा और कोण गामा कोण बना रही है। और हमें ये पता है कि किसी रेखा के द्वारा तीनों अक्षों के साथ जो कोण बनते हैं उन्हीं का कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा उसकी दिक्कोज्या होती है और उन दिक्कोज्याओं में जो संबंध होता है वो है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1। तो देखेंगे चूंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, एल एम और एन, एल कितना है कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक है, एल11 क्या होता है, एल11 किसी रेखा की दिक्कोज्या होती है जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को दर्शाती है। अब देखिए पहले सवाल की अगर हम चर्चा करें, यहाँ कॉस स्क्वायर है और हमें साइन स्क्वायर चाहिए, तो हमें रिलेशन पता है कि जो साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर थीटा वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। हमें चाहिए तीनों प्लस के, तो ये जो तीनों माइनस की टर्म है प्लस बन जाएगी उस तरफ जाके और वो प्लस का वन इधर आके माइनस बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हैंस रूट। ये हमारा पहला सवाल हो गया। दिक्कोज्या में जो संबंध होता है उसको काम में लेके और हमने इसको सरल किया। इसका दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा को -1 सिद्ध करना है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा। लेकिन हमें जो संबंध पता है वो देखिए सेकंड, चूंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक होता है, एलिमेंट कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। अब हमें यह समझना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस 2 अल्फा में क्या संबंध होता है, और ये जो संबंध है यहां तो काम आ रहा है, समाकलन के अंदर इसका उपयोग बहुत ज्यादा है।
ठीक है, तो अब इसे समझ लें बच्चों, मैं यहां नोट कर रहा हूं। cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, एक तो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों cos थीटा के फॉर्मूले हैं, क्लास 11 के अंदर भी डिस्कस किए होंगे आप लोगों ने। ठीक है, अभी जो हमें रिलेशन चाहिए वो cos स्क्वायर अल्फा में और cos 2 अल्फा में चाहिए। cos 2 अल्फा तो यहाँ पे है और केवल cos स्क्वायर किसमें है, सेकेंड वाले में। तो cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, cos स्क्वायर थीटा कितना आएगा बताओ, cos स्क्वायर थीटा आएगा cos 2 अल्फा या cos 2 थीटा प्लस का 1 डिवाइड 2, ये वैल्यू आएगी। तो cos की वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा cos 2 अल्फा प्लस 1/2, ये हो जाएगा cos 2 बीटा प्लस 1/2, और ये हो जाएगा cos 2 गामा प्लस 1/2 और इक्वल टू में 1। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2 ऊपर cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस 1 2 3 बराबर 1, प्लस का 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा 2 और ये प्लस का 3 माइनस का 3 बन जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ये आपको सिद्ध करना, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा हो गया। तीसरा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर गामा। अगर फर्स्ट क्वेश्चन से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि यहां इसको रिप्लेस कर दिया है, किससे, इससे। तो साइन स्क्वायर गामा को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर गामा को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। वो जो 1 है कहां जाएगा, सामने माइनस में, 2 माइनस 1 1, ठीक है। तो दिक्कोजिया के संबंध से संबंधित जो सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो इस प्रकार के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पॉज करके इनको नोट कर लो। दिक्कोजिया के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा दिक् अनुपात। किसी रेखा के दिक् अनुपात। देखिए ये जो दिक् है, दिक् का दिशा होता है, ठीक है, और उसी दिशा को निरूपित करने के लिए दिक्कोजिया होती है। अगर किसी रेखा की दिक्कोजिया 1,1,0 हो जाए तो हम कहेंगे कि वो एक्स अक्ष है, जैसा सदिश में भी हो रहा था। यदि सदिश के अंदर ये कह रहे थे 5 i कैप, तो ये i दर्शा रहा था एक्स अक्ष की दिशा को, j कैप और k कैप y और z अक्ष की दिशा को दर्शा रहे थे। साथ ही यहां पे लिखा हुआ है अनुपात। कभी भी किसी प्रश्न में जब अनुपात शब्द आए तो समझ जाओ कि कोई संख्या है और उस संख्या को आप किसी भी संख्या से गुणा कर रहे हो। जैसे मान लेते हैं कि दो संख्या है आपकी 2 और 3। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को 5 से गुणा कर लूं, मैं इनको 10 से गुणा करूं, मैं इनको 1/4 से गुणा करूं, तो ये सब बराबर है। समझ पा रहे हो? तो किसी रेखा के लिए जो दिक् अनुपात होते हैं, इन दिक् अनुपात को स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c से दर्शाया जाता है। और ये एबीसी दिक्कोजिया L, M और N के समानुपाती होते हैं। यानी जो A है वो समानुपाती होता है L के, B जो है समानुपाती है M के, और C जो है वो समानुपाती है N के। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा
जब भी ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। तो a बराबर समथिंग k अल्फा, b बराबर km और c बराबर kn। ये एबीसी के मान है, ठीक है। अब हम एक संबंध स्थापित करेंगे दिक्कोजिया LMN में और एबीसी के अंदर, ताकि यदि सवाल के अंदर आपको एबीसी का मान पता हो तो वहां से आप L, M और N का मान कैसे निकाल सको। देखिए, हमें ये पता है कि दिक्कोजिया में जो संबंध होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होता है। यदि यहां से L का मान निकालूं, L का मान क्या आएगा? A अपॉन K स्क्वायर, यहां से B अपॉन K का स्क्वायर, और यहां से N का मान C अपॉन K का स्क्वायर इक्वल टू 1। प्लस का K का स्क्वायर जो डिवाइड में है, तीनों से कॉमन आके यहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा। K स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और K का मान प्लस माइनस रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये इस K का मान आ रहा है। और यदि K का मान है तो L का मान कितना आएगा बच्चों? L का मान आएगा A अपॉन K, A अपॉन K, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ये मान प्लस और माइनस दोनों आएंगे, क्योंकि किसी रेखा के लिए दिक्कोजिया के दो मान होते हैं, प्लस के एलिमेंट भी होते हैं तो माइनस के एलिमेंट भी होते हैं। M का मान कितना आएगा बेटा? प्लस माइनस B बटा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N का मान आएगा प्लस माइनस C बटा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये जो संबंध है, ये संबंध किसमें है? ये संबंध है किसी रेखा की दिक्कोजियाओं व दिक् अनुपातों में संबंध। स्मॉल एलिमेंट दिक्कोजिया को और स्मॉल एबीसी किसी रेखा की दिक् अनुपात को दर्शाएंगे, और उनमें जो संबंध होता है वो ये होता है। यदि किसी रेखा के लिए हमें एबीसी का मान पता हो, ए बी सी, तो उनको उपयोग में लाकर हम एल एम एन का मान यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी किसी रेखा के दिक् अनुपात। अभी हम चर्चा करेंगे कि एक्चुअली दिक् अनुपात और दिक्कोजिया होती क्या है, ठीक है। पॉज करके इसे आप नोट कीजिए। अब देखिए बच्चों, किसी रेखा के लिए दिक् अनुपात और दिक्कोजिया एक्चुअल होते क्या है। मान लेते एक रेखा है और इस रेखा AB का अगर हम सदिश रूप बात करें, ये सदिश AB है और इसे हम लिख रहे हैं A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप। एक रेखा के अनुदिश यदि उसको सदिश रूप में निरूपित किया जाए, A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप, तो I J और K के जो गुणांक है, यहां से जो I K J के और K के जो गुणांक है A B C, यही गुणांक उस रेखा के क्या होते हैं? दिक् अनुपात, ठीक है। लेकिन जब हम किसी सदिश, समझे आराम से, किसी सदिश के सापेक्ष
इकाई सदिश निकालें। क्या निकाल लें? इकाई सदिश। मान लेते इस AB का जो इकाई सदिश है वो कुछ k कैप रहा होगा, ठीक है। तो इसका इकाई सदिश कैसे निकलेगा बताओ मुझे, बताइए। अगर मेरा सदिश ये है तो इसके सापेक्ष इकाई सदिश कैसे निकलेगा? किसी सदिश के सापेक्ष अगर इकाई सदिश निकालना है तो उस सदिश को उसके मापांक से भाग लगा लीजिए। सदिश है हमारा AI प्लस BJ प्लस CK, और इस AB का जो मापांक होगा, किसी सदिश का अगर हमें मापांक निकालना है तो कैसे निकलेगा? रूट I, J और K के साथ जो अंक है उनके वर्गों का योग, ऐसा होगा। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं A बटा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर I कैप, ठीक है, प्लस B बटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर J कैप प्लस C डिवाइड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। क्या किया? जो नीचे भाग में है संख्या तीनों के भाग में लगा दी। और अभी हमने समझा था किसी रेखा की दिक्कोज्या और दिक्क अनुपात में संबंध। यदि आपको L निकालना है तो कैसे निकलेगा? A बटा ये, M कैसे निकलेगा? B अपॉन ये, और N कैसे निकलेगा? C बटा ये। यानी ये जो भाग है कौन सा, अभी जो I के साथ है, ये भाग L है बेटा। L I कैप M J कैप प्लस N K कैप। तो समझने की बात यह है किसी सदिश में I, J और K के जो अनुपात होते हैं वो तो क्या होते हैं? दिक् अनुपात। और किसी इकाई सदिश में जो I, J और K के गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं? दिक्कोज्या है, ठीक है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो, दिक्कोज्या का मान L, M और N का मान कभी भी -1 से छोटा और -1 से बड़ा नहीं आ सकता, ठीक है। तो अगर मैं ये लिखता हूं कि एक रेखा 2I प्लस, या फिर अगर हम इसको, ये कैसे सदिश हो गया ना, ठीक है, अभी यहां तक ठीक है। तो किसी सदिश के लिए अगर हम ये बात कर चुके हैं कि I, J और K के साथ जो गुणांक है वो हमारे दिक् अनुपात है, और जो इकाई सदिश होगा उसमें जो I, J, K के गुणांक है वो दिक्कोज्या हो गए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, एक रेखा ले लेते हैं, ये रेखा ली हमने, और इस रेखा पर दो बिंदु हमें पता है। एक बिंदु है हमारा A1, B1, C1, और एक बिंदु है हमारा A2, B2, C2। इस रेखा की दिक् अनुपात और दिक्कोज्या हमें पता करनी है। तो बताइए, अगर ये मेरा A और B बिंदु है तो मैं AB सदिश कैसे निकाल सकता हूं? AB सदिश कैसे निकलेगा बताइए? AB सदिश कैसे निकलता है? सदिश में सीखा है आप लोगों ने कुछ इस तरह से, A2 माइनस A1 I कैप, B2 माइनस B1 J कैप, C2 माइनस C1 K कैप। और यही I, J और K के गुणांक क्या है? दिक् अनुपात है। यानी जो हमारे दिक् अनुपात होंगे ऐसी स्थिति में वो होंगे A2 माइनस A1, B2 माइनस B1, C2 माइनस C1। और इस स्थिति में जो दिक्कोज्या होगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी प्लस माइनस A2 माइनस A1 बटा मोड AB लिख दूं इसकी लंबाई, ठीक है। और इसी तरह से क्या हो जाएगी? M का मान प्लस माइनस B2 माइनस B1 बटा मोड AB, और
n का मान प्लस माइनस C2 माइनस C1 बटा मॉड a। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। यदि किसी रेखा पर दो बिंदु आपको दिए जाए तो उन दो बिंदुओं से हम क्या निकाल सकते हैं? दिक् अनुपात, a2 माइनस a1, b2 माइनस b1, c2 माइनस c1। और यहां एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? और वो क्या है? यदि आप a2 माइनस a1 कर रहे हो तो फिर आपको b2 माइनस b1 और c2 माइनस c1 करना है। और यदि आप a1 माइनस a2 कर रहे हो तो फिर आपको b1 माइनस b2 और c1 माइनस c2 करना है। या तो इन तीनों में से इन तीनों को घटाओ या इन तीनों में से इन तीनों को घटाना है। ऐसा नहीं करना है कि एक तो इसमें से इसको घटा रहे हो फिर इसमें से इसको घटा रहे हो, वो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमने अभी क्या समझा? ये हमने समझा किसी रेखा या किसी सदिश को जब सदिश रूप में दिया जाता है तो उसमें एबीसी कैसे निकाले जाए, दिक् अनुपात, और दिक्कोजिया कैसे निकाली जाए। साथ ही अगर किसी रेखा पर दो बिंदु दे रखे हो तो उसके दिक् अनुपात और दिक्कोजिया कैसे निकाली जाती है। इसे पॉज करके नोट कीजिए, इनसे संबंधित अच्छे सवाल जो आपकी बुक से है वो करते हैं। देखिए, अभी तक जो भी डिस्कस किया है उससे संबंधित 3 सवाल, और इन 3 सवाल को करने के बाद आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। पहले सवाल की बात करते हैं। बिंदु को जोड़ने वाली रेखा की दिक्कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक्कोसाइन यानी दिक्कोज्याएं, ठीक है? आपको एक रेखा दे रखी है बच्चों, और रेखा पर दो बिंदु दे रखे हैं। एक बिंदु 1,1,0 और दूसरा बिंदु 0,1,1, और हमें इस रेखा की दिक्कोज्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है? तो यदि किसी रेखा पर दो बिंदु हमें पता हो तो वहां से हम उसकी दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे रेखा AB के दिक् अनुपात। वो दिक् अनुपात A कितना हो जाएगा? A हो जाएगा आपका 0 माइनस 1, माइनस का 1, B 1 माइनस 0, और C 1 माइनस 0। जैसा मैंने आपसे कहा था, या तो इन तीनों में से इनको घटाना या इन तीनों में से इनको घटाना, ठीक है? तो ये ABC जो है हमारे दिक् अनुपात आ गए। अब जब हमें दिक् अनुपात पता है तो दिक्कोज्या का मान भी हम पता कर सकते हैं। इसलिए रेखा AB की दिक् कोसाइन L बराबर, L का मान कैसे निकलेगा? प्लस माइनस A बटा रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। A कितना है आपका? माइनस का 1 है, प्लस माइनस -1 बटा ठीक है? दूसरा n का मान प्लस माइनस b बटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? प्लस माइनस का b कितना है आपका? 1 बटा रूट 3, और n का मान प्लस माइनस c बटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस माइनस c का मान एक है, 1 बटा इसका मान रूट 3 आ रहा है, ठीक है? तो इसलिए जो एलिमेंट का मान है AB की दिक्कोसाइन प्लस माइनस का 1 बटा रूट 3 कोमा 1 बटा रूट 3 कोमा 1 बटा रूट 3, ठीक है? इस सवाल से ये सीखने को मिल रहा है कि यदि किसी रेखा पर दो बिंदु दे रखे हो तो उसके दिक् अनुपात कैसे निकलते हैं। दिक् अनुपात अगर पता हो तो दिक्कोज्या कैसे निकलती है।
ठीक है, तो पॉज करके और इस सॉल्यूशन को आप नोट कर लें। हम चर्चा करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। आप जुड़े रहें और आपके जो भी मित्र है, साथी है, क्लासमेट, फ्रेंड जो भी हो, उनको भी जोड़ें, ठीक है। देखिए सेकंड प्रश्न, यदि एक रेखा x, y अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 60 और 45 का कोण बना रही है, इसके द्वारा zx की धनात्मक दिशा में कितना कोण बनेगा? तो देखिए यहां किसी रेखा के द्वारा x, y और z अक्षों के साथ जो कोण बनते हैं उनको हम अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। तो माना रेखा x, y व z अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा व गामा कोण बनाती है तथा इसलिए अल्फा का मान कितना भाई 60 और बीटा का मान 45, ठीक है। अब देखिए अल्फा और बीटा हमें पता है और गामा का मान हमें पता करना है। तो अल्फा, बीटा और गामा में संबंध क्या होता है? संबंध होता है इनके कोसाइन के बीच में, चूंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है भाई? एक होता है। एल क्या होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा, एम होता है कॉस स्क्वायर बीटा और एन होता है कॉस स्क्वायर गामा। एक हो गया। कॉस अल्फा, कॉस 60 की जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करना है, फिर कॉस 45 स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। कॉस 60 कितना होता है? 1/2, 1/√2 1, 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 3/4, उस तरफ माइनस का 3/4 1/4। तो यहां से कॉस गामा का मान आएगा प्लस माइनस, बताइए, प्लस माइनस √1/4 प्लस माइनस 1/2। तो कॉस का मान प्लस का 1/2 कहां होता है? प्लस का 1/2 बताइए 60 पे, और माइनस का 1/2 कहां होता है? 120 पे। तो ये तो हम पहले बता चुके हैं कि किसी भी रेखा के द्वारा अक्षों के साथ दो कोण बनते हैं उनकी धनात्मक दिशा में। तो जो गामा का मान आएगा बच्चों 60 या 120, यह आंसर आएगा, ठीक है। या नहीं, यहां पे और लिख दो, दोनों बनते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ZX की धनात्मक दिशा के साथ रेखा के द्वारा बना कोण कितना होगा? 60 या फिर 120। यह सवाल था आपका, इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि किसी रेखा के द्वारा 3 अक्षों में से कोई भी एक अक्ष के साथ या 2 अक्षों के साथ कोण दे रखे हैं, बाकी के पूछे जाए, तो वो आपको दिक्कोजिया के बीच में जो संबंध है इसी से ज्ञात होगा। अच्छा, एक सवाल और दिमाग में आ रहा है मेरे, सवाल आप लोग नोट कीजिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, या फिर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे हम क्वेश्चंस, डाउट के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं, डिस्कशन पॉइंट नाम से, वहां पे आप बताइएगा मुझे। सवाल लिखिए, यदि एक रेखा अक्षों के साथ समान कोण बनाती है,
यदि एक रेखा 3 अक्ष है हमारे एक्स वाई जेड अक्षों के साथ समान कोण बनाती है तो कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल आपके लिए। और आपको हिंट दे देता हूं कि वो जो समान कोण है आप उसको कुछ भी मान लो, अल्फा मान लो तीनों को, या तीनों को बीटा मान लो और इसको यूज कर लो। ठीक है, तो पोज करके इसे नोट कीजिएगा। एक और सवाल कर लेते हैं। जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन जरूर दे रहे हैं, अपना नाम, स्कूल। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं बच्चों। एक सदिश आर वेक्टर तीनों अक्षों के साथ 45, 60 और 120 के कोण बना रहा है। ठीक है, यदि तीनों कोण बना रहा है तो वो हमारे अल्फा, बीटा और गामा हो जाएंगे। और अगर अल्फा, बीटा, गामा पता है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू पता हो जाएगी, जो कि हमारे एल, एम और एन दिक्कोजिया हो जाएगी। यदि सदिश आर का परिमाण, किसी सदिश का परिमाण क्या होता है, उसका मापांक, यानी आर मापांक दे रखा है 2 इकाई, तो आर वेक्टर ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल। देखिए, चूंकि सदिश आर वेक्टर एक्स, वाई व जेड अक्षों के साथ क्रमशः 45, 60 व 120 डिग्री के कोण बनाता है, इसलिए कॉस अल्फा, या फिर हम ये कह सकते हैं इसलिए एल बराबर कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस 45 1/√2, एम का मान कॉस बीटा कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है 1/2, मान याद होनी चाहिए बच्चों। एन का मान कॉस गामा कॉस 120 डिग्री कितना होता है 120 माइनस का 1/2। कैसे, देखो इधर 120 कहां होता है, ये 180, ये 120, ये कितना अंतर है 60 का। ठीक है, हमें ज्ञात करना है cos 180 माइनस 60, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा, और cos 60 का मान 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, ठीक है, एलिमेंट का मान तो पता चल गया, तथा आपको जो दिया है वो दिया है आर वेक्टर का मापांक 2 इकाई, और पूछा है आपसे आर वेक्टर। अब सोचिए बच्चों, आर वेक्टर पूछा है, आर मापांक दे रखा है, इनमें संबंध क्या होता है बताओ, बताइए। आर वेक्टर का मापांक जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है कुछ? ये देखिए, किसी भी सदिश का इकाई सदिश जब निकालते हैं तो सदिश को उसके मापांक से भाग लगाते हैं, ये होता है। ये दिया हुआ है, ये पूछा है, इसका मतलब ये भी अपने को पता चलना चाहिए। और ये क्या है, इकाई सदिश। अब सोचिए बच्चों, हमने डिस्कस किया था कि अगर एक सदिश दे रखा है ऐसा ऐसा, तो ये एबीसी क्या है, दिक्, अनुपात। और यदि इकाई सदिश मिल जाए आपको, क्या मिल जाए, इकाई सदिश, तो उसके अंदर आई, जे और के के साथ कौन होते हैं, एलिमेंट। यदि आपको एल, एम और एन पता है, उसका मान रख दो, तो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा,
इस सदिश R के सापेक्ष इकाई सदिश, ठीक है, जहां R कैप बराबर Li प्लस Mj प्लस Nk L 1/√2 I 1/2 J 1/2 K। तो ये हमारे किसका मान है? R कैप का मान रख दो, इसलिए R वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? R कैप और ये R कैप का R मोड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा R वेक्टर बराबर 2 ब्रैकेट 1/√2 I 1/2 J 1/2 K। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें, ये 2 जब गुणा होगा तो ये बनेगा रूट का 2I प्लस का 2 से 2 कटेगा तो J और माइनस का K। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस सवाल के अंदर अगर किसी सदिश के द्वारा अक्षों के साथ कोण दे रखे हैं तो LMN निकाल सकते हैं, और L, M और N से ही किसी सदिश के सापेक्ष क्या बनता है? इकाई सदिश बनता है, ठीक है। और सिंपल सवाल था। तो आज के इस लेक्चर में हमने शुरू किया त्रिविमीय निर्देशांक, और उसमें दिक्कोज्या क्या होता है, दिक् अनुपात क्या होता है, दिक्कोज्या में क्या संबंध होता है, दिक्कोज्या और दिक् अनुपात में क्या संबंध होता है, और उन पे आधारित अलग अलग प्रकार के जितने पॉसिबल सवाल है वो सारे हमने कर लिए, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है गाइस। अपनी बुक के जितने सवाल है अब आप कर सकते हो, ठीक है। आपका दिन शुभ रहे, गुड डे।